हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं क्या प्रेगनेंसी में मैंगो यानी कि आम यानी कि फलों का राजा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आप घर में देखेंगे जो आपके बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आपको मना करते हैं कि भाई अगर अभी थोड़े से दिन हुए हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या अभी आपको कंफर्म नहीं हुआ तो आप मैंगो मत खाइए। आपको कहेंगे कि मैंगो में गर्मी होती है, इससे आपका मिसकैरेज हो सकता है या बेबी की ग्रोथ पे असर हो सकता है या आपकी बॉडी में हीट हो सकती है, कुछ भी आपको कह सकते हैं। लेकिन हम आज आपको बताने वाले हैं कि मैंगो खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, और अगर खाना चाहिए तो कितना और कैसे खाएं। तो सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि मैंगो आप आसानी से खा सकते हैं और मैंगो खाने के आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। आपको ध्यान ये देना है कि जो आप आम खाने वाले हैं वो पूरी तरह से पका हुआ हो, वो ना तो बहुत ज्यादा गला हुआ हो ना ही बहुत ज्यादा कच्चा आम हो। तो आपने कच्ची केरी जिसे बोलते हैं वो नहीं खानी है, बल्कि आपने क्या करना है, पका हुआ आम जो कि आमतौर पे फ्रूट की तरह खाया जाता है, आपने वो आम खाना है। और कितना खाना है आपने, ऐसा नहीं कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आप तीनों टाइम यही आम खा रहे हैं, नहीं। आप दिन में थोड़ा सा आम यानी कि आधा, और छोटा आम है तो पूरा एक भी खा सकते हैं और रात को भी खा सकते हैं। लेकिन सारा दिन अगर आप मैंगो की ही डाइट लेने लगेंगे तो ना सिर्फ मैंगो की बल्कि किसी भी चीज की अगर आप एक्सेस लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। मैंगो में आप देखेंगे विटामिन ए होता है, साथ में होता है इसमें विटामिन सी, इसके साथ होता है इसमें फोलेट्स, इसके साथ होता है इसमें आयरन, और इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स प्लस मिनरल्स। तो हम क्या देखते हैं कि विटामिन ए और सी अगर आम है और आप उसको खाते हैं तो ना सिर्फ आपकी स्किन अच्छी होती है, ना सिर्फ आपके हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, बल्कि आपका जो होने वाला बेबी है उसकी भी स्किन बहुत अच्छी होती है। और उसकी आईज के लिए भी क्या होता है, ये बहुत अच्छा होता है। आंखों की रोशनी आपकी भी बहुत अच्छी रहती है और आपके होने वाले बेबी की भी अच्छी रहती है। और फोलेट्स तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर ओवुलेशन अच्छा नहीं हो रहा तो डॉक्टर्स आपको फॉलिक एसिड देते हैं, साथ में यही जब नेचुरल उसमें लेते हैं तो हम इसे फॉलेट्स कह देते हैं। तो आपने क्या करना है, जब फॉलेट्स आप लगातार लेते हैं तो आप देखते हैं आपकी बेबी की ग्रोथ बल्कि अच्छी होती है और बेबी हेल्दी होता है। अगर उसमें आप आयरन साथ में दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि मैंगो में आयरन भी होता है, तभी तो वो काटने के बाद थोड़ा सा काला हो जाता है। तो आयरन के लिए आपने क्या देखना है कि आयरन होने से आपका एचबी भी अच्छा रहता है, आपके बेबी का एचबी भी अच्छा रहता है, आपके अंदर ब्लड जो है वो अच्छा बनने लगता है। और जब डिलीवरी के बाद बेबी होता है तो उसको एनीमिक होने के या जॉन्डिस होने के चांस नहीं रहते हैं। साथ में इसमें क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और आप पे इम्यूनिटी क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं। तो बेबी में भी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और मिनरल्स होने से ना सिर्फ आपकी बोन्स, आपके टीथ, बल्कि बेबी की बोन्स, बेबी के टीथ भी अच्छे बनते हैं, क्योंकि पैदा होते समय बेबी के टीथ नहीं होते, ये सब जानते हैं। लेकिन उसकी जो स्टेम सेल्स हैं वो पहले से ही होती है। बेबी की बोन्स, बेबी के नेल्स क्या होते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसीलिए आम आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन आपने थोड़ा सा यही ध्यान देना है कि एक तो आपने इसको सारा दिन नहीं खाना, दूसरा खाना जब आपने खाना है इसको तो एकदम से खाली पेट कि आपने रात से कुछ नहीं खाया और सुबह सबसे पहले आप मैंगो खाने लग रहे हैं, आपने ऐसा नहीं करना। बल्कि इस तरीके से कोई भी फ्रूट नहीं खाते कि आपका बिल्कुल एकदम खाली पेट है और आप सुबह फर्स्ट डाइट जो है वो आप फ्रूट ले रहे हैं, नहीं। इसी तरीके से आम को जब आप खाने लगते हैं या बल्कि मार्केट से लेके आते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आप सुबह आम लेके आए हैं या रात को अपने आम खरीदे हैं तो आप उसको थोड़ी सी देर पानी में रख के ठंडा करके वॉश करके अच्छे से खा सकते हैं।
लेकिन अगर आपने उसको 12 बजे या दोपहर को 4 बजे खरीदा है तो कम से कम आप 2 घंटे के लिए आम को पहले रूम टेम्परेचर पे आने दो, सीधा पानी में मत डालो वरना वो खराब हो जाएगा। आप उसको रूम में रखिए, किचन में रखिए, उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करिए, थोड़ी सी देर उसको पानी में डिप करिए और फिर खा लीजिए। बल्कि हम तो कहते हैं कि आम को प्रिजर्व करने का तरीका भी यही है। और अगर प्रेग्नेंट लेडीज चाहें तो पूरे साल आम खा सकती हैं, यानी कि पूरे 9 महीने तक वो आम खा सकती हैं। इसके लिए उन्हें करना क्या होगा कि आम को पहले अच्छे से बाहर वॉश करिए, फिर उसका पानी सारा ड्राई होने दीजिए और उसके बाद आप उसको छील लीजिए। छील के उसके जो उसकी स्ट्राइप्स हैं वो पूरी की पूरी उसको हटा के फिर आप उसकी फाक काट लीजिए और काटने के बाद उसको आप एयर टाइट जिप लॉक में रख के और क्या कर सकते हैं, फ्रीजर में रखिए। और आपका जब मन करता है आम आप मैंगो शेक बना के भी लीजिए। और आपको चाहिए मिल्क वाला मैंगो शेक, नहीं तो आप पानी में डाल के प्यूरी की तरह से भी उसको पी सकते हैं। आप मैंगो की आइसक्रीम बना के खा सकते हैं, आप मैंगो का कस्टर्ड बना के खा सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है उससे आपका फ्लेवर प्लस आपकी जो फ्रेग्रेंस है वो आपको सूदिंग लगती है। साथ में आप देखते हैं कि कई बार आपका अगर खाना खाने का मन नहीं है या आपको उसमें से कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, तो आप आम खा के अपना एक मील भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपने तीनों टाइम आम नहीं खाना, मैक्सिमम 2 टाइम्स आम लेना है और वो भी थोड़ा थोड़ा। तो ये थी हमारी आम को लेकर आज की इंफॉर्मेशन। अगर अच्छी लगी तो प्लीज आप इसको औरों के साथ शेयर करिए, आप भी आम खाइए, औरों को भी आम खिलाइए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।